हेलो बच्चों, कुछ डाउट्स आ रहे थे बच्चों के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं. इन दिस ट्यूटोरियल आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन inequalities and modulus. So for that, first of all, we have to learn a property here कि whenever mod of x is less than equal to a, then it can be written as x lies between minus a to a. This is a direct property. You can use it directly, or you can learn this identity कि अगर mod x less than a है, then x will be x lies between minus a to a. And similarly, x is greater than equal to a, then x will be either greater than a और x will be लेस देन माइनस है. यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं एक नंबर लाइन पे मान लेते हैं ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ले रहा हूँ, और यहाँ पे मार्क कर दूँ मैं माइनस एन ए, तो दिस रीजन बिलोंग्स टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एंड दीज टू रीजन कंबाइनली टू गेट मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू. यानी इस रीजन और इस रीजन को अगर कंबाइन कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा. अब इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, बट क्वेश्चन माइंड में आता है कि कैसे आई, तो या तो आप इसको याद कर लो, बट नहीं तो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ. बहुत सिंपल प्रूफ है, बट आप इसको लर्न कर लीजिए. यू कैन यूज़ डायरेक्टली दिस टू प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मान लेते हैं अगर आपको बोले कि ये कैसे आया, कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो लेट अस से अगर मैं बोलूँ कि मॉड एक्स इज़ लेस देन ए है, तो जैसे हमने क्लास के अंदर किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड इनटू टू केसेस. केस वन कि जब हमारा x लेस देन ज़ीरो होगा तो मॉड x क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉड x बिकम माइनस एक्स. तो हम क्या कह रहे हैं, माइनस एक्स ए से छोटा है, तो जब माइनस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वलिटी विल चेंज. तो हम ये कह रहे हैं कि x बड़ा है माइनस ए से. केस टू की बात करते हैं. केस टू है कि जब हमारे पास x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉड तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड एक्स, ये वाली जो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास लेस देन ए आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये रिजल्ट कह रहा है, हमारा एक रिजल्ट कह रहा है, फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है दैट इज सेइंग कि x माइनस ए से बड़ा होगा, और दूसरा रिजल्ट कह रहा है x a से छोटा होगा. यानी ये रिजल्ट कह रहा है कि x विल बी लेस देन ए, और ये रिजल्ट कह रहा है x विल बी ग्रेटर देन माइनस है. तो दोनों को कंबाइंड कौन सा कर रहा है, यानी कॉमन रीजन कौन सा, बिकॉज हम कह रहे हैं या तो ये केस होगा या ये केस होगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, x लाइज बिटवीन माइनस ए टू है. तो यानी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि वेन एवर मॉड एक्स इज लेस देन ए देन एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू है. तो इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इसका सेकेंड पार्ट आप प्रूव कर सकते हैं, राइट. अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँ सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इट इज़ लेस देन 7, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेस देन वाली साइन. तो हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए होगा देन एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए. तो उसी लॉजिक से ये x है पूरा. सो बाय दैट लॉजिक वी कैन से दैट x माइनस 3 मस्ट लाइज बिटवीन 7 एंड माइनस 7. अब हमारा एम क्या है, वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ से माइनस 3 हटाने के लिए मैं प्लस 3 हर साइड करूँगा, तो यहाँ पे ये x बन जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -4 to 10. तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया. तो हम आगे जैसे अभी तक हम केसेस बना रहे थे, तो उन केसेस को बचने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली. एक और क्वेश्चन लेते हैं. मान लेते हैं मेरे पास आ गया 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 6. तो अगर मैं वही प्रॉपर्टी यूज़ करूं तो प्रॉपर्टी सेज कि ये जो मॉड x है इट विल बी लाई बिटवीन नेगेटिव ऑफ -6 एंड प्लस ऑफ -6. तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ डायरेक्टली. तो हम कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 विल लाइज बिटवीन 6 एंड -6. अब क्योंकि यहाँ से 1 हटाना है, तो 1 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तीनों साइड से, तो ये बन जाएगा -7, ये बन जाएगा 5, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x आ जाएगा x लाइज बिटवीन -7/2 टू 5/2. तो हम कह सकते हैं ये हमारा सॉल्यूशन सेट है. और अगर इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो x विल लाइज बिटवीन -7/2 टू 5/2. तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. बट अभी आप नोट करें तो मैंने अभी लेस देन वाले क्वेश्चंस करवाए हैं. अगर हम इसी क्वेश्चंस को राइट हैंड वाला ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आज मान लेते हैं कि
x माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू 5 है, तो मोर देन वाले में हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे कि इफ़ मॉड x इज ग्रेटर देन a देन देर आर टू केसेस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि या तो x a से बड़ा होगा या फिर x माइनस a से छोटा होगा। तो उसी लॉजिक से यानी इसी प्रॉपर्टी से हम ऊपर वाला क्वेश्चन जो लिखा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि x माइनस थ्री विल बी ग्रेटर देन 5 और x minus 3 will be less than minus 5. Now we have to solve these two cases. तो यहाँ से आ गया x 8 से बड़ा आएगा और यहाँ से आ गया माइनस थ्री को उधर ले जाएंगे तो x माइनस टू से छोटा होगा। ठीक है, तो यानी हमारा दोनों और लगा है, और का मतलब यूनियन। तो हम कह रहे हैं कि एक कह रहा है x माइनस टू से छोटा होगा और एक केस कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 8। तो दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारा होगा x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें दो प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं जो मैंने असाइनमेंट में दिया, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन दिया कि 1 अपॉन मॉड x माइनस थ्री इज़ लेस देन हाफ। ओके, अब ये भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट आपको पता है कि ये वाली चीज़ जनरली हमारे माइंड में क्या आती है, वी कैन स्विच ओवर दिस टू टाइप, मतलब वेरिएबल्स एक को इसको उधर ले जाए। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसको तब तक उधर नहीं ले जा सकते जब तक वो पॉजिटिव ना हो। तो इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं, इसको हम 1/2 इधर ले आते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 2 टाइम्स मॉड x माइनस थ्री और ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस मॉड x माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन ज़ीरो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस मॉड x और मॉड x माइनस थ्री। याद होगा आपको कि नीचे वाले को पॉजिटिव करने के लिए मैंने ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई। अब मैं फॉर द टाइम बीइंग मॉड x को ना किसी वेरिएबल p से डिनोट कर देता हूँ। सो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 माइनस p एंड p माइनस थ्री मेरा ज़ीरो से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि p माइनस फाइव और p माइनस थ्री ज़ीरो से बड़ा रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं तो हम ये कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 3 एंड 5 हमारा जो मॉड है प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन आ रहा है। तो इसका मतलब p जो है वो लाई करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन, और क्योंकि लेस देन साइन है तो इक्वल टू भी नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और 5 टू इन्फिनिटी आ गया। बट हमारा तो p तो मॉड x था, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मॉड x हमारा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मॉड x है, अभी हमें x निकालना है। तो हम एक तरह से ये भी तो कह रहे हैं कि मॉड x 5 से इन्फिनिटी है, इसका मतलब मॉड x 5 से बड़ा है, राइट। और हम ये कह रहे हैं कि मॉड x 3 से छोटा है, दोनों चीज़ कह रहे हैं यहाँ से, पॉजिटिव तो है ही, है ना बात। तो इसका मतलब है इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉड नेगेटिव आंसर तो देगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड x जो है वो लाई कर रहा है 0 से 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ग्रेटर देन वाली। तो इस प्रॉपर्टी से दो आंसर क्या आएंगे कि x या तो 5 से बड़ा होगा या x माइनस 5 से छोटा होगा। और इधर से क्या आंसर आएगा, इधर से आंसर आएगा कि x लाई करेगा हमारा -3 से 3 के बीच में। तो हम जब सबको कंबाइन करेंगे, मैं आपको ना इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ, यानी हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है। -5 -3 3 एंड 5। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि या तो ये रीजन ये वाला हमारा आंसर होगा -3 से 3, या फिर -5 से छोटा होगा, और या फिर 5 से बड़ा होगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट कितना आएगा, क्या आएगा इसका कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -3 to 3 यूनियन 5 to infinity. This will be the answer for this particular question.
तो बहुत क्लियर हमें रहना है, वी हैव टू यूज़ दीज टू प्रॉपर्टी डायरेक्टली, बट कंसेप्ट बाकी सब भी उसी लॉजिक में लगाने हैं जो हमने इनइक्वालिटी का लगाई। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं जिसमें दो इनइक्वालिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे दोनों के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, जो दोनों में कॉमन आएगा वो देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लग रही है कि x-3 या तो 5 से बड़ा होगा या फिर x-3 -5 से छोटा होगा। तो यहाँ से x आ गया, या तो x 8 से बड़ा आएगा और यहाँ फिर x-2 से छोटा होगा। इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि मॉड x हमारा 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x+2 हमारा लाई कर रहा है 4 और -4 के बीच में, तो x लाई करेगा हमारे पास 2 और -6 के बीच में। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो हम देखेंगे और हमारा सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार देखते हैं। तो नंबर लाइन पे बनाया मैंने -∞, +∞, -6 और 2, और इसके बीच में बनाया -2 और 8। तो ये वाला केस कह रहा है हमारा आंसर आएगा ओपन ब्रैकेट दिस, और ये कह रहा है x-2 से छोटा होगा और ये कह रहा है x 8 से बड़ा होगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है सिर्फ ये वाला रीजन। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा कि x लाइज बिटवीन -6 to -2। और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डाउट्स आ रहे थे बच्चों को माइंड में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ बजाय क्लास में करने के। ठीक है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।